चंडीगढ़ में हिमाचल चुनाव के नतीजों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसके बाद हिमाचल के विधायकों के साथ बैठक होगी। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी का निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट काटना आपका मकसद था। तो चंडीगढ़ में हिमाचल चुनाव के नतीजों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसके बाद हिमाचल के विधायकों के साथ बैठक होगी। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट काटना आपका मकसद था। जो हिमाचल में नतीजे आ रहे हैं और जो आए, जो ट्रेंड आया है, इसमें कोई शक नहीं लगता कांग्रेस बहुमत लेने जा रही है। और उसके लिए मैं हिमाचल के जितने कांग्रेस जन है और कांग्रेसी नेता हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। सबने मेहनत करके वहां बहुमत प्राप्त किया है और जल्दी ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आज या कल में हम मीटिंग लेंगे विधायकों की और उनसे बात करके जो भी फैसला होगा। क्या सुविधा होती है सबको, यहाँ सुविधा चंडीगढ़ में क्यों, चंडीगढ़ कांगड़ा है, कांगड़ा शिमला है या चंडीगढ़ है, तो कई विधायकों की सुविधा कहाँ बनती है, यहाँ या शिमला, ये फैसला हम कर रहे हैं। ये जो वोट काटू आए हैं उनका एक्सपोजर हो गया। तो आप पार्टी का कोई वहां जहां भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेसी वोट काटने का था। जो हिमाचल में तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रही, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने हिमाचल चुनाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी है, अब जल्द ही कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का मकसद कांग्रेस की वोट काटना था। तो हिमाचल चुनाव के नतीजों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, जिसके बाद हिमाचल के विधायकों के साथ जल्द ही बैठक होगी। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। चंडीगढ़ में गुजरात के चुनावी नतीजों पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता ने रिकॉर्ड बहुमत दिया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने गुजरात की जनता को धन्यवाद किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर भी सीएम ने निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हवाई बातें करती है। जनता का वर्डिक्ट है, जनता के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं और आखिर तो हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, इसलिए एक अच्छा एक मैसेज। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें महिला बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जिला सचिवालय पहुंची। साथ ही साथ यमुनानगर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान फरियादी मंत्री के आगे भावुक होते नजर आए। तो वहीं एक बुजुर्ग महिला रोते हुए अधिकारियों पर सही बर्ताव न करने की बात कहती नजर आई, जिसके बाद राज्य मंत्री ने बैठक में
जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतकर्ताओं के साथ सही बर्ताव किया जाए और कोई भी प्रार्थी अपनी शिकायत को लेकर किसी भी विभाग में आता है तो उसकी शिकायत को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बता दें कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में 19 मामले सामने आए, जिसमें से 15 को मौके पर निपटा दिया गया, तो वहीं 4 मामले पेंडिंग हैं। इसमें से 15 लोग और 4 पेंडिंग है, वो अगली मीटिंग के लिए रखेंगे, तो अगली मीटिंग देखिए शिकायतें तो सारा तरह की चलती रहे हैं, ज़्यादा इतनी गंभीर शिकायतें नहीं थी। कोई बिजली से संबंधित था, कोई पुलिस की थी और कुछ शराब के ठेके को लेकर थी, उस सब अंबाला में हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से 3 दिवसीय हरियाणा प्राइमरी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ अंबाला कैंट के एसडी विद्या स्कूल में किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिक्षा मंत्री को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर अंबाला जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के 22 जिलों के तीसरी और 5वीं क्लास के 11 साल के 5000 बच्चों ने भाग लिया है। हरियाणा प्राइमरी खेल प्रतियोगिता में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों में खेल की भावना जागृत होगी और आगे जाकर मेल मिलाप भी अच्छा रहता है। मेरी जानकारी में है लगभग 5000 के करीब बच्चे जो हैं इसमें भाग लेंगे। पूरे हरियाणा के सभी जिलों से इसमें बच्चे आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि इतने छोटे बच्चे हैं और जिस प्रकार का प्रदर्शन आपने सभी ने देखा भी है, बच्चों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन दिखाया है वो अभी तक का जो था वो बेहद खूबसूरत है और आने वाले टाइम में जब अभी आप देखेंगे जो गेम होंगे तो निश्चित तौर से अच्छा होगा। और मैं समझता हूं कि अगर बच्चों के मन में इस प्रकार की भावना होगी, खेल के प्रति उनका रुझान होगा, जहां उनकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सोनीपत में बिल्डरों की मनमानी और लापरवाही से रेजिडेंट्स बेहाल हैं। प्रशासन से लेकर सरकार तक को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बिल्डर मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे, जिस कारण ऐसे बिल्डरों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। लाइसेंस में तय हुआ समझौते के अनुसार रेजिडेंट्स के लिए सुविधाएं मुहैया नहीं करवाने के आरोप में डीटीपी ने शहर के सेक्टर 8, 9 और 10 स्थित पार्श्वनाथ डेवलपर के खिलाफ बलाहगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने हरियाणा डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और जब हमने यहाँ पे प्लॉट लिए थे तो हमारे को ये सब चीजें बताई गई थी कि यहाँ पे बिजली, पानी, सीवर की सारी सुख सुविधाएं जो है ना अवेलेबल है यहाँ पे। और लेकिन जब हमने मकान बनाया, हमने मकान जब बनाए हैं तो हमने डीटीपी ऑफिस के थ्रू जो है ना अपना नक्शा पास करके बनवाए हैं। अपने जितने भी ड्यूज गवर्नमेंट के बनते हैं जो पैसे, वो सब पास करवाए। पैसे हमने फीस दी है बाकायदा जो है डीटीपी ऑफिस को जो है। और उसके बाद में पता लगा कि यहाँ इन्होंने बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इन्होंने टेम्परेरी पहले कोई कनेक्शन ले रखा था, वो मार्च 2021 से कटा हुआ है। तो यहाँ पे बिल्डर ने बिजली की कोई व्यवस्था नहीं करी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो भी बेसिक अमेनिटीज हैं कोई भी अवेलेबिलिटी। डेवलपर बिल्डर के नाम से है ये, पार्श्वनाथ सिटी बनाई है इन्होंने यहाँ पे। 2005 से बनी हुई है ये जो सोसाइटी है, तभी से यहाँ कोई भी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हुई। पार्श्वनाथ सिटी है। एक तरफ तो लोग जब पार्श्वनाथ उमेश का नाम सुनते थे तो अपने सपनों का घर बनाने के लिए लोगों ने यहाँ अपने खून पसीने की सारी कमाई को यहाँ पर लगाने का काम किया। परंतु पिछले कई सालों से हम, चाहे प्रशासन की बात हो चाहे डेवलपर की बात हो, हम धक्के खा खा के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। बेटा सारी परेशानी है, ना पानी, ना लाइट, ना सीवर,
और ना वान क्या है कि विश्वविद्यालय हमने 4 साल हो गए, मकान भी नहीं हुआ पड़े है बिना लाइट, कुछ विश्वविद्यालय कुछ भी, तो बहुत परेशान हो रहे, कति घाटे हो रही है कि पार्सनर डेवलपर्स ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उनको फुलफिल नहीं किया है और जो मूल भौतिक सुविधाएं थी वो RW को नहीं मिल रही है। उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिस पर FIR दर्ज की गई है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। समालखा में डिपो होल्डरों की कालाबाजारी का खेल सामने आया है। आपको बता दें कि सरकारी राशन की दुकान पर भेजा जा रहा गेहूं डिपो होल्डर धड़ल्ले से आटा चक्की पर बेच रहे हैं। वार्ड 6 के पार्षद नरेश कौशिक ने वार्ड वासियों के साथ कट्टों में भरी सरकारी अनाज का रिक्शा पकड़ा है। मौके पर फूड सप्लाई विभाग, सीएम फ्लाइंग और पुलिस अधिकारियों को सूचना देकर बुलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी अनाज के कट्टे मिलने पर की जांच की जाएगी। तो वहीं पूरे मामले में पार्षद ने कहा कि डिपो होल्डरों की गरीबों का अनाज लोगों को बांटने की बजाय महंगे दामों पर आटा चक्की पर बेचता है। चंडीगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी पहुंचे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देभान समेत कांग्रेस के तमाम नेता भी शामिल हुए। सभी ने नए प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा समेत प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि 21 दिसंबर को फिरोजपुर छिरका में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में एंट्री कर रही है। यात्रा को सफल बनाने को लेकर बैठक में जिम्मेदारियां तय की गई। अब हरियाणा में राहुल गांधी जी राजस्थान बॉर्डर से आएंगे। पहले 3 दिन के बाद हरियाणा छोड़ के वापसी यात्रा में भी हरियाणा के अंदर से उनका प्रवेश और प्रस्थान होगा। मैं सभी हरियाणा के सज्जनों, देवियों और युवा साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा पाक साफ नेतृत्व जिन्होंने दल के हित से ऊपर देश के हित को माना और उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव जीत लेना, शासन ही मेरा आखिरी ध्येय नहीं है। इस देश में जो जहर घोला जा रहा है, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, जिससे देश कमजोर होगा। हमारे वहां इंटरनल डेमोक्रेसी है, माने अंदरूनी लोकतंत्र, और अंदरूनी लोकतंत्र किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी में होना चाहिए। हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी यानी अंदरूनी लोकतंत्र और इनडिसिप्लिन या जिसको हम अशिष्ट कहते हैं, उसके बीच में पतली भेद रेखा वो नहीं लांघनी चाहिए। पर अंदरूनी लोकतंत्र को अगर आप गुठ नाम देते हो तो मैं भाजपा को सवाल करता हूं कि आपकी पार्टी में कौन सा अंदरूनी लोकतंत्र है? आप तो जो आका ने कहा वही सही। अंबाला के सुभाष पार्क में पहली बार ओपन एयर थिएटर में दास्तानी अंबाला का मंचन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने तालियां बजाकर कलाकारों की प्रस्तुतियों को सराहा। आगे उन्होंने आह्वान किया कि नाटक को पूरे हरियाणा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि 1857 की क्रांति अंबाला से कैसे प्रारंभ हुई। नाटक के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है और वो अंबाला छावनी की तमाम जनता की ओर से कलाकारों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि अंबाला दास्तान नाटक का मंचन
8 दिसंबर तक चलेगा। नाटक में अंबाला सैन्य क्षेत्र से जुड़ा भी इतिहास है, इसलिए अंतिम दिन गुरुवार को केवल सैन्य अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों के लिए नाटक का मंचन होगा। इस अवसर पर अंबाला डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी, एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा, नगर परिषद के प्रशासक दिनेश कुमार, नाटक के निदेशक मनीष जोशी सहित बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजीव डिम्पल, किरणपाल चौहान, अजय पराशर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज यहां पर दिखाई गई कि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का जन्म अंबाला छावनी से हुआ। आजादी की ज्वाला अंबाला छावनी से उठी। मैं सभी कलाकारों को जिन्होंने इसमें अभिनय किया है, अंबाला पुलिस ने लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्लोबल इंडिया के नाम से फर्जी कंपनी चला रहे थे और युवाओं को रोजगार देने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। यहां काम करने वाले युवक युवतियों को कंपनी के नाम के प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा जाता था, जिनको बेचकर उनको कमीशन देने की बात कही जाती थी। जब कुछ युवक युवतियों को लगा कि दाल में कुछ काला है तो उन्होंने इसकी शिकायत अंबाला के बलदेव नगर पुलिस चौकी में की, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के ऑफिस में रेड की और वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही कंपनी के मालिक को भी अरेस्ट कर पूछताछ की जाएगी। यहाँ पर कंपनी में यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर बिजनेस देगा तो यहाँ पर 4,000 रुपये की कंप्लेंट थी, लड़कियां थी, उन्होंने कंप्लेंट लिखी थी। उनसे कुछ एक ग्रोथ इंडिया के नाम से कोई कंपनी खोली हुई उन्होंने, और उस कंपनी में वो कुछ अमाउंट लेके, पैसे कैश लेके उनको कुछ उनके कंपनी के प्रोडक्ट दिए जाते थे कि आप इनको बेचो, तो जो उनसे कमीशन है वो भी उनसे वो लेते थे। तो जब इसका हमने वहां पे जाके चेक किया तो ऐसा कोई किसी कंपनी के नाम से ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं मिला, ठीक है। और उनकी कंप्लेंट के बेस पे हमने इसमें सारे फैक्ट्स को देखते हुए उसमें हमने एफआईआर रजिस्टर करी। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च।
सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खबर गुरुग्राम से है। सीएम मनोहर लाल ने जैव विविधता पार्क की आधारशिला कार्यक्रम में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री दमदमा लेक पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने दमदमा लेक पर मैत्री रेस को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में सीएम ने नौकायन करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली स्थानीय समिति को सीएसआर से 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी। पुंडरी में करनाल रोड पर गांव टोटा के पास एक कार में आग लग गई। गनीमत रही कार सवार के रहने वाले विनोद अपने परिवार के साथ कार के लिए निकले थे और वही मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले कार काफी हद तक जल चुकी थी। तो वही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुन्हाना के बिछौर थाना पुलिस ने गौकशी के 2 अलग अलग मामलों में 7 जिंदा गौवंशों और करीब 200 किलोग्राम गौमांस, 3 चोरी की बाइक समेत गौकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में 2 गौ तस्करों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिछौर थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव सिंगार निवासी मामनदीन, इमरान और इरफान गौकशी का धंधा करते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर गौरक्षा दल के सदस्यों के साथ देर रात्रि तक आरोपियों के घर दबिश दी। पुलिस को देखकर सभी आरोपी भागने लगे। भागते हुए आरोपियों में से पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से दबोच लिया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ HGS एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली थी कि सिंगार गांव में इमरान पुत्र मामदीन के घर में गौकशी हो रही है। मौका पाकर हम सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थे। 7 गौधन बंधे हुए थे जिन्हों काटने की तैयारी चल रही थी, जहां पर 7 गौधनों को बरामद किया। 2 मुलजिम इरफान पुत्र मामदीन और मामदीन, इनको मौके पकड़ लिया गया था। बाकी एक लड़का था इरफान, वो मौके से भागने में कामयाब हो गया।